जो अभी हम लोग जो इस्लामिक स्टूडेंट यूनियन जो इस मकाम में पहुंचा है कि जो सिपातु संघ जो रोड से स्टार्ट किया गया है, जबकि ये रोड जो है इंटर को टच करता है। जैसे मेरा नाम सेवन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, इसका जो बेल्ट है, तो मेन सिपा टाउन से लेकर जितना भी सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा ये जब कवर करते हैं, तो ये इशू जो है से स्टार्ट किया गया। तो 172 करोड़ जाने के बाद ये जो है काम अभी तक इनकम्प्लीट है। तो आपने देखा होगा इशू जो मेरा 3 ईयर में हम लोग 2019 से को पिकअप किया, तो इसलिए हम लोग जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर और जितना भी सब कॉन्ट्रैक्टर हम लोग का ये पूछना था कि इतना देर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक इतना हिंड्रेंस हो रहा है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो बनाया गया है स्कूल इंक्लूडिंग स्कूल बिल्डिंग्स सर, क्योंकि रोड जो कनेक्टिविटी जो नहीं होने के वजह से वो जो पूरा हैम्परिंग कर रहा है। तो उसमें हम लोग प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर जितने भी वहाँ सब कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग बात किया, अभी तक तो पैसा है क्या पूछा है, तो पैसा नहीं है, तो काम क्यों रोका है बोला। तो पब्लिक जो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, कोई जो अनवांटेड एलिमेंट यूज करके डैमेज कर रहे हैं, आपका लेबर को भगा रहे हैं। हम लोग ने बोला कि अगर लेबर भगा या अगर ये सब अगर वहाँ डिस्टर्बेंस आता है तो पैसा भी बचा होगा बोला, आज में पैसा नहीं बचा है। हम लोग वही पूछे कि अगर पैसा डिस्टर्ब करेंगे तो पैसा बचना चाहिए, काम रुक लेंगे तो पैसा भी रुकना चाहिए, पैसा क्यों नहीं रुका है। तब जाके हम लोग ने एफआईआर दिया, एफआईआर देने के बाद जो हम लोग 2020 को ये जो केस रजिस्टर हुआ, रजिस्टर होने के बाद हम लोग ने ये एसआईसी टीम को एसपी को हम लोग इन्वाइट करके संघ का जो रोड बाय रोड से हम लोग विजिट कराया, तो वहाँ का लोकेलिटी को इंट्रैक्शन कराया और उसका ग्रेजुएशन सुना। तो सुनने के बाद एसआईसी ने भी एश्योरेंस दिया कि विद इन 3 मंथ्स या 6 to 3 मंथ्स में वो वापिस आके एक्शन भी लिया गया है। 3-4 लोग का जो अरेस्ट हुआ है कि आपके एसी और ई जो इन्वॉल्व है, तो अरेस्ट भी वहाँ में किया गया था। लेकिन अभी हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी 16 मंथ्स हो रहे हैं, वो सेम की रोड जो आपके स्कैंडल में सिर्फ 5-6 आदमी लोग ही इन्वॉल्व था क्या, और ये हम लोग एसआईसी से पूछ रहे हैं। इसलिए एसआईसी जो हम लोग बायस है, तो जिसका ऊपर में हम लोग विश्वास कर रहे हैं वो जो है आप उसको बायस दे रहे हैं, उसका पास रिप्लाई नहीं दे रहा। ऐसे जो इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन नहीं करने के वजह से जो अभी रोड का एंट्रेंस हो रहा है, ये है अभी तक पुराना का स्टेटस। जो एसआईसी जो आप बताना पड़ेगा कि आप इस हिसाब से आप रोका है। मेरा वहाँ में 3 विधायक है इनमें, उन्होंने भी लिख के दिया कि फर्स्ट ट्रैक में इन्वेस्टिगेशन करना है फ्री एंड फेयर में, तो एसआईसी का टेबल में ये फाइल क्यों रुका है, अरेस्ट क्यों कर रहा है। अरेस्ट करना है तो सबको करना चाहिए, ये हम लोग का मुद्दा है। और रहा सिक्किम का, तो आपका 21 दिसंबर को हमारा ऑनरेबल सीएम भी संघ का जो विजिट किया, विजिट करने के बाद जो उन्होंने भी देख के रोड जो आज तक टच नहीं हुआ है, 72 करोड़ में जो भी काम नहीं किया गया है उसको कंप्लीट करो बोलके अनदर 20 करोड़ अनाउंसमेंट दिया। 20 करोड़ अनाउंसमेंट देने के बाद अभी इसको नेक्स्ट पार्ट क्या करते हैं कि आपका मार्च 22 को 7 तारीख को वो 7 तारीख 19 को टेंडर नहीं करा के वेडिंग ऑफ करा के काम को डायरेक्ट सब हेडिंग चेंज करके वो लोग जो है आपका जैसे आपका कंस्ट्रक्शन एंड रेल अथॉरिटी संघ जो रोड ये जो नोमेनक्लेचर लेकिन वहाँ का विधायक और जो आपका वेस्टर्न क्लियर कर डायरेक्ट डाइवर्शन करके जो आपको ऐसे रीस्टोरेशन एंड
flood damage during the 2017 to 21. लास्ट में एक क्लॉज उसमें लिखा गया कि this amount is means to clear the committed liabilities. तो उसमें क्लियर कट दाम में ये देख रहा है कि यहाँ में कहीं ना कहीं है। तो उसमें इनफैक्ट 3 करोड़ 41 लाख का जो वितरण कर चुका है बिना जो टेंडर का, बिना एग्रीमेंट। तो इसलिए हम लोग ने उसको एफआईआर दिया। तो आपका वेस्टर्न PWD जोन को एफआईआर दिया। उसके बाद में जो एग्जीक्यूटिव जो सिपा सेंट्रल डिवीजन एक्शन को हम लोग एफआईआर दिया। साथ ही साथ लोकल एमएलए को भी एफआईआर दिया। लोकल एमएलए को इसलिए हम लोग एफआईआर दिया कि वेस्टर्न जोन का जो चीफ है PWD का, उन्होंने बोला जितना भी ये काम किया है एन एडवाइस ऑफ लोकल एमएलए, इसलिए हम लोग उसका ऊपर में हम लोग जो है एफआईआर किया। तो आज ये नोटिस रेडी है कि जो उसका फ्रेश केस रजिस्टर होना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, वही बोल के हम आज ये जून जुलाई को जो हमने जो को लेके गया बैंक का जो उसको लेके जाने का हम बैंक को लेके गया, बैंक का मीटिंग बताया आपको आगे बताया बोला कि ये हम 3 करोड़ 41 लाख में वो भी बिना एग्रीमेंट को कमिटेड लायबिलिटीज का हिसाब से जो निकला गया है इलीगल है, लॉ का बाहर है। जो वेस्टर्न जोन का PWD का चीफ ने बोला है कि जो भी ये काम किया है एन एडवाइस ऑफ लोकल एमएलए, उसमें ये डायरेक्ट हम लोग को ये दिखाता है कि ये जो कहीं ना कहीं फंड को मिसयूज करने का तरीका है। तो इसलिए उसका क्लियर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। बोला कि लाइक जस्ट फॉर डेवलपमेंट के लिए फ्लड डेवलपमेंट से ना करके उसको देखिए ये जरूरत जो हम आगे से बताया है, जब सीएम जो अनाउंसमेंट करके दिसंबर को जो फंड दिया गया था रिस्टोरेशन एंड कंस्ट्रक्शन जो रोड जो है वो ब्लॉकेज को हटाना नहीं था, सेल्फ क्लियरेंस को हटाना नहीं था, वो जो डैमेज को हटाना नहीं था, लेकिन वो फंड जो है जिस पोर्शन को जो पैसा अभी तक काम टच ही नहीं किया वो पोर्शन को काम करना चाहिए। अगर वो पोर्शन वो फंड का अगर यूज करता है बोलने से प्रिंसिपल कलेक्टर को यूज करना चाहिए। अगर अदर पार्टी जब एंटर होगा वो पार्टी को हम लोग क्या उसके पास में एग्रीमेंट भी नहीं है, एग्रीमेंट लिखना चाहिए, एग्रीमेंट में बीडी भी डालना चाहिए। अभी वो आदमी आम आदमी कोई भी आके कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? जो आप लोकल आपको कुछ लोकल एमएलए को हम 3-4 बार मीटिंग कराया, उन्होंने बोला अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर काम करने से कंटिन्यू करने, क्योंकि वो जो हम लोग के पास 3-4 बार लोगों का जो एग्रीमेंट है अभी डीसी ने आपका 107 जो गेमन इंडिया और आपका आप लोग जो तो उस एक्चुअली कल सपोर्ट करने के लिए ही आया है। तो यहाँ जो प्रोटेस्ट रैली में जो हमारा SIT का वो जो अभी काम नहीं हो रहा है, जो हम नाइंग चेंगता जो का एक्चुअली नाइंग चेंगता जो बोल के नहीं है, वहाँ पर हमारा बामिंग भी पड़ता है, पीपू भी पड़ता है और चने वहाँ सावा बहुत सा लोग पढ़ता है, लेकिन नाम रख दिया कि नाइंग चेंगता जो, तो इसलिए मेरा भी हक बनता है, इसलिए यहाँ आया है। तो वो लोग इन्वाइट भी किया एक्चुअली, तो इसलिए है। अच्छा, ये जो रोड है चेंगता जो सेफा से चेंगता जो आपने सुना होगा 10 से 15 साल से इस रोड को अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया, घोटाला पे घोटाला होते रहता है, चाहे अभी के एमएलए हो या पुराने एमएलए हो, हर एक पे आरोप लगता है। तो आप क्या कहेंगे कि आपकी इस कामिंग में ही ये चेंगता जो तक आज तक रोड क्यों नहीं बनी? देखिए एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ एमएलए को नहीं बोलना चाहिए, एमएलए और ऑफिसर को नहीं बोलना चाहिए। देखो ये मेरे क्लियरली हम तो ऐसा चीज़ में क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। हम तो सबसे पहला कमज़ोर एक्सू को ही लगता है। एक्सू जो 4 साल से आवाज़ उतारा था, अगर बात को हम यही बोलो को बोलेगा, एक्सू 4 साल से आवाज़ उतारा था, क्या क्या है अब एक्सू तीनियोर जो इसका जो लीडरशिप जो चेंज खत्म होने जा रहा है, फिर आवाज़ उतारा है। और जब समय में SIT किया था उस समय में हम एक्सू का एडवाइस भी किया था
कि आप लोग आस्को का साथ मत मिले हैं और प्लीज़ एमएलए का साथ मत मिले हैं। मैंने बार बार बोला, वहाँ से आने के बाद फिर वो आस्को सर मीटिंग करता है, ये करता है। अभी क्लियरली बोल रहा है कि वहाँ का जो मेन घोटाला टीम है, जो वो आस्को को फाइनेंस करता है, आस्को को फाइनेंस करते हैं। तो आस्को एक्सू का बेटा है, बाप है बोलता है, एक्सू बेटा है बोलता है। तो इसलिए 4 साल में ये गिर पूरा है। अगर नहीं तो जब समय में अगर सीएम साहब जब पैकेज हम लोग को वो कहता, उस समय में भी कुछ ना कुछ काम होना था। इसमें मेरा ख्याल से थोड़ा करप्शन जो क्लियर बोल रहे हैं कि हम तो क्लियर बोल, आगे बात को भी बोलेगा, कल को भी बोलेगा। अगर हमको पूछता है बोलने से, हम बोलेंगे इसमें एक्सू भी कुछ प्रॉब्लम है। अगर वो 4 साल एसआईटी का पीछा क्यों नहीं किया है, कहाँ में था वो लोग, करना चाहिए था। हम लोग साथ दे रहे, पब्लिक आम जनता पूरा इतना ये चेंग ताजो का, सेपा का जितना लोग है, आम जनता, वो पीपू का, ग्यावे बामिंग का जितना साथ में था, ये एक्सू क्या कर रहा था? हर दिन चुपचाप बैठा। अभी टेन्योर जैसे ही खत्म होने जा रहा है वैसे ही फिर मुद्दा उठाता है। ये ऐसे नहीं करना है। हम तो क्लियरली बोलता, पहले ही अगर मुद्दा उठाता बोलने से 4 साल पहले, ये लोग लड़ाई कर रहा है 4 साल पहले, 4 साल पहले से अगर मुद्दा उठाता था, आज होता बोलने से हम क्लियरली बोलते हैं आज हम लोग का रास्ता अच्छा होना था। तो एक्सूस में तुम मर गया, गायब हो गया, फिर अभी उड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम है। यहाँ में सिर्फ एमएलए को नहीं बोलना है, एमएलए तो खराब है ही है, ऑफिसर खराब है ही है, लेकिन ऑफिसर एमएलए को कंट्रोल करने वाला, बढ़ावा देने वाला कहीं ना कहीं हम लोग का एक्सू और आस्को भी है। और क्लियर। अच्छा, ये जो अभी जो अरुणाचल में जो एक बात चल रही है, एपीसीएस में जो एग्जाम का ये जो घोटाला था, स्कैम का, पेपर लीकेज, इस पे भी एसआईसी काम धीरे धीरे कर रही है, किसी को अरेस्ट करती है, किसी को नहीं करती। देखिए उसको तो हम ये रोड को तो हम थोड़ा चुपचाप था, लेकिन ये जो पेपर लीकेज है उसको तो हम पूरा, मेरा दिमाग अभी इसमें ही लगा हुआ है, इसलिए हम जहाँ तहाँ गुमराह भी नहीं, जहाँ तहाँ नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट भी कर रहे हैं कि अभी क्या सरकार वो हो रहा है। हम इसमें भी बहुत सारे लोग हम क्लियरली ये बोल रहे हैं कि अभी जो लड़ रहे हैं ना, ये जो भाई लोग बहन लोग लड़ रहा है, ऐसा लड़ने से नहीं सकेगा। ये लोग अभी भाग अलग अलग लड़ रहे हैं, अलग अलग ग्रुप टुकड़ा लड़ रहा है, ऐसा लड़ने से नहीं होगा। एक ग्रुप, एक यूनिटी लड़ने से मेरा ख्याल से जीतेगा। नहीं तो अगर एक ग्रुप आएगा अलग बोलेगा, एक ग्रुप आएगा अलग करेगा, ऐसा होने से नहीं सकेगा। इसलिए हम ये क्लियरली बोल रहे हैं कि एसआईटी इसमें बहुत कमज़ोर है। हमारा एसआईटी को हम लोग भरोसा करते हैं कि कुछ काम करेगा और हम उसका खुद विक्टिम है। हम क्लियरली बोल रहे हैं एसआईटी जो मेरा सिर्फ उसका बात मानते हैं, आम जनता का बात नहीं मानते। एसआईटी जो सिर्फ मनी भाई का बात मानता है, वो मनी भाई का अलावा एसआईटी जो मेरा ख्याल से बात मानता ही नहीं, उसको मेरा ख्याल से मनी भाई ही समझा सकता है। तो हम एसआईटी को कभी कभी कन्फ्यूज होता है कि वो मनी भाई का बात मानता है ना, जनता के लिए बैठा है, वो उसको क्लियरली बताना पड़ेगा। एसआईटी से तो हम परेशान हैं, हम लोग भी सब परेशान हैं। वो हम क्लियर बोल रहे हैं, अगर इतना लड़का लो उसके लिए कंप्लेन किया, वो क्या, तो मेरे ख्याल से वो नहीं हुआ है, ये बहुत प्रॉब्लम बात है। और मैं एक बात बता दूं, और मैं इसलिए यहाँ आया है, और ये आज यहाँ एक फ़ाइल हम पकड़ा है, ये एक्चुअली लदा रोड का है, लदा एनआईसी रोड का है, लदा तो सचुंग और लदा सचुंग। इसमें भी घोटाला शुरू हो गया है, इसमें घोटाला शुरू हो गया। आप लोग को हम ये क्लियर बात बताएगा, इसमें घोटाला इससे शुरू हो गया, कंपनसेशन का काम है। अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है, तो कंपनसेशन में क्या हो गया, 8 करोड़ का कंपनसेशन हुआ है। हम पूरा यहाँ में क्लियर आप लोग को डॉक्यूमेंट, अगर आप लोग चाहिए तो मीडिया चाहिए तो इसमें भी आप लोग चर्चा कीजिए। बात को हम इसको आपकल सूट टीम को देगा, अगर लेगा तो देगा, नहीं लेगा तो रख लेगा, कोई प्रॉब्लम हम लगेगा। तो इसमें क्या किया, पुदुम तकु है, एलआरसो और डीसी दोनों मिला के 8 करोड़ कंपनसेशन को 3 करोड़ 20 लाख रुपया से पेमेंट किया है, 4 करोड़ 80 लाख रुपया गायब कर दिया। फिर उस दिन जो डीसी गया वाला डीसी जो हम पूछा है, तो पुदुम तक को हम पूछा है, तो ये 4 करोड़ पैसा जो कहाँ गया, हम तो डीसी अकाउंट में है। तो हम डीसी अकाउंट में, अभी जो नया डीसी इंचार्ज में आया, तो उसको हम पूछा है कि आपका अकाउंट में इतना पैसा है, वो बोला अकाउंट में पैसा नहीं है, यानी कि 4 करोड़ 80 लाख रुपया जो खत्म। और सेकेंडली बात जो क्या है, इस कागज़ में ऐसा है, आप लोग सब जानते हैं, जब लैंड अलॉटमेंट और लैंड होता है तो लैंड का एक प्राइवेट मालिक होता है, लेकिन यहाँ में ऐसा करके वो नहीं बनाया है। वो क्या है, पुदुम तकु जो ग्रुप वाइज करके बनाया, ग्रुप वाइज करके बिल बना दिया, लेकिन किसी को बिल सबमिट नहीं करते। बहुत सारे लोग को 1-2 5-6 लाख का बना दिया, उसको 20,000 30,000 मिला, वो लोग मालूम ही नहीं है, बोलता है मालूम ही नहीं है। ये पुदुम तकु जो एलआरएसओ जो काम कर रहा है, सबसे गंदा काम है। अभी सिपा में एक ही क्रॉप ऑफिसर बचा है, वो है पुदुम तकु है। तो मेरा ये क्लियरली बोला कि ये पुदुम तकु को सिपा से निकालने देना या तो अरेस्ट करना है। हम ये लोग को भी अपील करता है, आप लोग को भी अपील करता है कि पुदुम तकु को जल्द से जल्द एफआईआर लॉस करो। अगर आप लोग लॉस नहीं करेगा, बोलते हम ही लॉस कर लेंगे। फिर हम लॉस करने से क्या होता है, बोलता है कि पर्सनल है, बोलता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। वही, थैंक यू सर। अब ये जो अभी आप लदा तो सचुंग का जो इशू आपने उठाया है, क्या आप ये चीज़ को लेके कुछ फर्दर प्लान कर रहे हैं क्या? देखिए फर्दर प्लान, देखिए हम क्लियरली बोले कि अभी तो हम इशू उठाया नहीं है, लेकिन हम इशू आपकल टीम को सौंपने के लिए ट्राई कर रहे हैं। हम डिस्कस करेगा, अगर वो लोग बोलेगा कि हाँ
माने हम लोग फ्यूचर है, हम लोग का सचुंग तो मतलब बसई का रास्ता फ्यूचर है, तो हम लोग का उसको अगर वो लोग लगेगा बोलने तो ठीक है, वो लोग हम सौंप देगा। अगर वो लोग नहीं, हम लोग नहीं थकेगा बोलने से, क्लियरली हम बोल रहे हैं कि हम खुद ही लगेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी पब्लिक के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ में क्लियरली डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 3 करोड़ 20 लाख रुपये पेमेंट किया है। यहाँ में ऑलरेडी 4 करोड़ 80 लाख रुपया पेमेंट बचा है, वो पैसा जो गायब हो गया है, वही क्लियर। थैंक यू। बस एक्सू को जो ये अभी मुद्दा होता है ना, ये NSC रोड सेपातू चांगता जो रोड में, उसको हम लोग सपोर्ट करने आए। यही कि हम लोग का जो अभी NSC रोड है, जो सेपातू चांगता, जो वो रोड को जो फंड रिलीज हुआ था, तो वो फंड गया कहाँ, तो और जो करप्शन ऑफिसर उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। तो हम लोग चाहता है कि हम लोग का डिमांड यही सिंपल सा है कि रोड जल्दी बना दो, अच्छा से पक्का रोड चाहिए हम लोग को। उसके बाद जो करप्टेड ऑफिसर है, जो यहाँ इन्वॉल्व है, वो सबको अरेस्ट कीजिए जल्दी। थैंक यू। आप लोग कुछ टाइम लिमिट रखा है क्या, कितना टाइम के अंदर रोड बनना चाहिए? टाइम लिमिट तो अभी इतना ये पता नहीं है, एक्सू का ही हम लोग वो लोग जो बोलेगा उसका हिसाब से हम लोग भी चलेगा अभी, क्योंकि हम लोग तो जस्ट बीइंग ए रेजिडेंट्स ऑफ इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट, हम लोग सपोर्टर्स है। तो जो हमारा हेड जो इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट DSU जो प्रेसिडेंट है, वो जो बोलेगा हम लोग उसका हिसाब से चलेगा।